Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Tasbiha Fakhr and today I am going to describe the topic methods of learning. What is learning? लफ्ज़ learning से हम जनरली ये विजुअलाइज करते हैं कि एक लेक्चर हॉल में स्टूडेंट्स बैठे हुए पढ़ रहे हैं और टीचर्स जो हैं वो उनके लेक्चर्स ले रहे हैं और वो लर्निंग कर रहे हैं। लेकिन साइकोलॉजी में लर्निंग का मतलब ये है कि एक्सपीरियंस की वजह से बिहेवियर चेंज होना, यानी कि एक्सपीरियंस की बेस पर बिहेवियर में चेंज आना। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चा, उसको हम ये कहें कि इस बर्तन को आप हाथ मत लगाएं, ये गर्म है, आप इससे हर्ट हो सकते हैं, तो शायद वो इस बात को इतनी जल्दी पिक ना करे। लेकिन अगर वो इसे एक्सपीरियंस कर ले, यानी वो हर्ट हो जाए उसे हाथ लगाने से, तो वो आइंदा अपने इस बिहेवियर को अवॉइड करेगा, यानी वो दोबारा उस बर्तन को हाथ नहीं लगाएगा, वो उसे अवॉइड करेगा। यानी लर्निंग जो है वो फ्यूचर लाइफ के लिए एक्सपीरियंसेस और इंस्ट्रक्शंस के बेस पर बिहेवियर में मॉडिफिकेशन है। अगर दो लफ्ज़ में लर्निंग को बयान करें तो लर्निंग जो है वो बिहेवियर को मॉडिफाई करती है। एक लाइन यूज़ होती है कि लर्निंग इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ एजुकेशन एंड इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। इसका मतलब ये है कि हमारा बिहेवियर मॉडिफाई करना एजुकेशन का मेन पर्पस है, बेसिक पर्पस है, और हमारे पैदा होने से हमारे मरने तक हमारा बिहेवियर चेंज होता ही रहता है, क्योंकि हम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, नॉलेज, एजुकेशन और इंस्ट्रक्शंस से गुजरते हैं। जॉन बेवर्सन एक साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं, उन्होंने सबसे पहले इसे स्टडी किया था और ये एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से लर्निंग बिहेवियर को इफ़ेक्ट करती है, यानी कि बिहेवियर्स की वजह से जो लर्निंग प्रोसेसेस हैं वो किस तरह से डेवलप होते हैं और उससे किस तरह से वो चेंज होते हैं। इस वर्क की बेस पर एक स्कूल ऑफ थॉट इमर्ज हुई थी, उसका नाम था बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म इस आइडिया पर बेस्ड थी कि जो लर्निंग है वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन से होती है, यानी कि ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स जब इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो उसको अडेप्ट करने के लिए सोसाइटी को और इन्वायरमेंट को वो अपने बिहेवियर्स में चेंजिंग लाते हैं, वो अपने बिहेवियर्स मॉडिफाई करते हैं और उसे हम लर्निंग कहते हैं। लेकिन वो कौन से मेथड्स हैं जिन्हें हम लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं? वो डायरेक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं और वो इनडायरेक्ट मेथड्स भी हो सकते हैं। डायरेक्ट मेथड्स वो होते हैं जो हम खुद एक्सपीरियंस करके लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं, और इनडायरेक्ट मेथड्स वो होते हैं जो किसी और के एक्सपीरियंसेस से हम लर्न करते हैं। बेसिकली साइकोलॉजी में बहुत से मेथड्स जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन मेनली जो मेथड्स डिस्कस होते हैं उनमें आते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड, इनसाइट्स, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग and learning by reinforcement and punishment। आपने अक्सर बच्चों को डिफरेंट गेम्स को खेलते हुए देखा होगा कि वो किस तरह से डिफरेंट शेप्स के ब्लॉक्स को डिफरेंट शेप्स के स्लॉट्स में फिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं और मल्टीपल अटैम्प्ट्स के बाद वो इसमें सक्सेस हासिल कर लेते हैं। तो वो ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज़ करते हैं ताकि वो अपने गोल को अचीव कर लें। ट्रायल एंड एरर मेथड में क्या होता है कि इसमें मल्टीपल अटेम्प्ट्स की जाती हैं, यानी कि अल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज़ को ट्राई किया जाता है और ताकि वो अपने गोल को अचीव कर लें और उनको सॉल्यूशन मिल जाए, उनको सक्सेस मिले। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है और ये सिंपलेस्ट वे ऑफ लर्निंग है, यानी कि बच्चे जो हैं वो सबसे पहले ट्रायल एंड एरर मेथड के ज़रिए ही लर्न करना सीखते हैं। इसमें करेक्ट रिस्पॉन्सेज होते हैं, यानी कि सडन करेक्ट रिस्पॉन्सेज, एक्सीडेंटल सक्सेसेस होती हैं, उसका रिवॉर्ड मिलता है। फॉर एग्जांपल, इसमें बच्चे का जो गोल था वो स्लॉट्स को और ब्लॉक्स को आपस में फिट करना था, तो इसके लिए रिवॉर्ड ये है कि उसे ये करने से प्लेजर मिला है। वो रिवॉर्ड कोई भी हो सकता है और इसको बेसिकली जो है वो साइंटिस्ट बहुत यूज़ करते हैं। साइंटिस्ट कैसे यूज़ करते हैं? वो अपनी डिफरेंट डिस्कवरीज और डिफरेंट इन्वेंशंस में ट्रायल एंड एरर मेथड को यूज़ करके सक्सेस हासिल करते हैं। फॉर एग्जांपल, थॉमस एडिसन ने बल्ब इन्वेंट किया था, तो उसने 1000
अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद सक्सेस हासिल की थी, यानी कि 1000 अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स के बाद उसने एक एक्सीडेंटल सक्सेस उसे मिली थी और उसने बल्ब इन्वेंट कर दिया था। थॉर्नडाइक ने एनिमल इंटेलिजेंस पर रिसर्च के बाद सबसे पहले इस मेथड का मिनिएचर प्रोवाइड किया था। एक्सपेरिमेंट में एक पजल बॉक्स तैयार किया गया और उस पजल बॉक्स में बिल्ली को रखा गया और बाहर फूड रखा गया और बिल्ली ने कुछ मिनट तक उसके बार्स को मुंह में लेना स्टार्ट कर दिया और उस पर पंजा मारना शुरू कर दिए और वो बॉक्स के अंदर यहाँ वहाँ मूव करती रही। कुछ मिनट के बाद एक्सीडेंटली उससे पुश हो गया वो लीवर और उसका डोर ओपन हो गया और उसने फूड गेन कर लिया। और जब इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया गया तो इसकी रिपीटिशन से उसने लीवर प्रेस करके डोर ओपन करना और फूड हासिल करना सीख लिया, यानी उसने लर्निंग कर ली कि किस तरह से वो फूड को हासिल कर सकती है। नेक्स्ट है लर्निंग बाय इनसाइट्स। इनसाइट्स का बेसिक मीनिंग होता है एक्यूरेट एंड डीप अंडरस्टैंडिंग, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सडन रियलाइज हो जाना। उसके लिए हमें ट्रायल एंड एरर मेथड की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हमारे माइंड में सडन हमें रियलाइज़ हो जाता है और हम उस पर वर्क स्टार्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई अपने घर पे पेंट कर रहा है और उसकी हाइट कम है लेकिन दीवार बहुत ज़्यादा ऊंची है, तो वो सडन रियलाइज़ कर लेगा कि उसको किसी बड़ी चीज़ की, किसी हाइट वाली चीज़ की ज़रूरत है ताकि वो ऊपर तक पेंट कर सके। इसको गेस्टॉल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग भी कहते हैं और गेस्टॉल्ट का जनरल मीनिंग क्या है? टोटल पैटर्न या कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक का प्रोसेस माइंड में समझ आ जाना। इस स्कूल ऑफ थॉट को पे जो बिलीव करते थे वो ये कहते थे कि होल इज इम्पोर्टेंट देन द पार्ट्स। इसका मतलब ये है कि किसी भी सिचुएशन के डिफरेंट पार्ट्स को देखने की बजाय होल सिचुएशन को ऑब्जर्व करके उसका जो सॉल्यूशन है वो सडन रियलाइज करना और उस पर वर्क करना, वो लर्निंग की एक मेथड है। एक साइकोलॉजिस्ट गुजरे हैं कोहलर, उन्होंने एनिमल बिहेवियर में इनसाइट्स को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत से एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए हैं। एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें चिंपैंजी को एक केज में रखा गया, पास फूड रखा गया और स्टिक्स रखी गई। चिंपैंजी ने स्टिक्स को आपस में मिला के और फूड हासिल करने की कोशिश की और अचीव कर लिया। एक और एक्सपेरिमेंट था जिसमें फूड जो था वो कुछ हाइट पर रखा गया और साथ कुछ बॉक्सेस रखे गए। चिंपैंजी ने बॉक्स को एक दूसरे के ऊपर रखा, खुद उन बॉक्स पे चढ़ा और फूड अचीव कर लिया। इस तरह से एक्सपेरिमेंट्स किए गए और एनिमल्स में इनसाइट्स के जो बिहेवियर्स हैं और उनसे जो लर्निंग की जाती है उसको ऑब्जर्व किया गया और उसके बाद ह्यूमन बींग्स में भी इनसाइट्स को ऑब्जर्व किया। फॉर एग्जांपल, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मैथमेटिक्स के सिंपल प्रॉब्लम्स, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या फिर एडिशन को अपने माइंड में ही सॉल्व कर लेते हैं। इसीलिए इनसाइट्स जो है वो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम बहुत जगह यूज़ कर रहे होते हैं और इससे बहुत कुछ लर्न कर रहे होते हैं। एंड द नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग इनडायरेक्ट मेथड ऑफ लर्निंग है, यानी इंसान खुद कुछ एक्सपीरियंस नहीं करता बल्कि दूसरों के एक्सपीरियंसेस या दूसरों के बिहेवियर से लर्निंग करता है। इसे विसेरियस रीइंफोर्समेंट भी कहते हैं, यानी कि दूसरों के एक्शंस जिन पे उनको पॉजिटिव रिवॉर्ड मिलता है उनको देखकर वो एक्शंस को अपनाना। फॉर एग्जांपल, अगर इस तरह से हमारी माइंड सेटिंग की जाती है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कि जो टॉपर्स होते हैं उन्हें अप्रिशिएट किया जाता है ताकि दूसरे देखकर उनकी आदत को, उनके मेथड्स ऑफ लर्निंग को इमिटेट करें। इसी तरह से ये सोशलाइजेशन प्रोसेस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेथड है, क्योंकि हम बुक्स से, हिस्ट्री से और लोगों की सक्सेस हिस्ट्री से, अपने सोसाइटी से, अपने इन्वायरमेंट से और उनको ऑब्जर्व करके बहुत कुछ सीखते हैं और ताकि हम उस सोसाइटी के हिसाब से अपने बिहेवियर्स को अडेप्ट कर सकें, और इसी को सोशलाइजेशन कहते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग दूसरों को वॉच करके, इंफॉर्मेशन रिटेन करके और अपने बिहेवियर्स को उस तरह से मॉडिफाई करके की जाती है। नेक्स्ट है लर्निंग बाय रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का जनरल मीनिंग ये है कि इंक्रीज करना, स्ट्रेंथन करना या बूस्टअप करना।
तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का मतलब ये है कि किसी भी बिहेवियर के रिपीट होने के इम्कान को बढ़ाना। फॉर एग्जाम्पल, आप फैमिली के साथ डिनर कर रहे हैं और डिनर करने के बाद आप बर्तन समेट के किचन में रख कर आते हैं, तो फिर आपको इस बात पर अप्रिशिएट किया जाएगा और इन फ्यूचर दोबारा इस बिहेवियर को रिपीट करने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज होगी, क्योंकि आपकी फैमिली आपके बिहेवियर को अप्रिशिएट कर रही है और इनकरेज कर रही है। तो इसमें अप्रिसिएशन क्या है? अप्रिसिएशन है रीइंफोर्सर। रीइंफोर्सर कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो बिहेवियर को इंक्रीज करने के लिए या तो बिहेवियर में के बाद ऐड की जाती है या फिर छीनी जाती है। ये कोई कैंडी भी हो सकती है, कोई अप्रिसिएशन, मनी या फेम, कुछ भी हो सकता है। रीइंफोर्सर्स की बेस पर रीइंफोर्समेंट की टू टाइप्स हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि बिहेवियर के रिपीट होने के चांसेस को इंक्रीज करने के लिए उसमें कुछ ऐड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे को रूम क्लीन करने के बाद एक कैंडी दी जाए अप्रिशिएट करने के लिए, तो इन फ्यूचर उसका ये बिहेवियर इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसे कहते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। अब नेक्स्ट है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या होता है कि बिहेवियर के चांसेस को इंक्रीज करने के लिए उसमें से कुछ रिमूव किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्लास में टीचर जो है वो स्टूडेंट से कहता है कि जिसने अपना वीक का होमवर्क कंप्लीट कर लिया उसका क्विज कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें क्या हो रहा है कि क्विज कैंसिल हो रहा है, यानी कि कुछ रिमूव हो रहा है ताकि डिजायर्ड बिहेवियर यानी कि होमवर्क को कंप्लीट करने का जो बिहेवियर है उसको बढ़ाया जा सके। तो ये होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। एवर्सिव स्टिमुलस यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है, उसका मतलब होता है अनप्लेजेंट स्टिमुलस। अनप्लेजेंट स्टिमुलस या अनप्लेजेंट कोई भी ऐसी सिचुएशन जो इंसान को पसंद ना हो। यहाँ पे क्विज जो है वो एवर्सिव स्टिमुलस है, इसको रिमूव करके बिहेवियर को इंक्रीज किया जा रहा है, डिजायर्ड बिहेवियर को, वो है कंप्लीटिंग ऑल होमवर्क। नेक्स्ट है लर्निंग बाय पनिशमेंट। ये बेसिकली अनवांटेड बिहेवियर्स को रिड्यूस करने के लिए और एलिमिनेट करने के लिए यूज किया जाता है और ये रीइंफोर्समेंट का बिल्कुल ही रिवर्स है। इसमें बिहेवियर के रिपीट होने के चांसेस को कम करने या ख़त्म करने की कोशिश की जाती है, यानी बिहेवियर के बाद कोई भी ऐसी चेंज आना जिससे बिहेवियर के रिपीट होने के चांसेस कम हो जाएं और बिहेवियर रिड्यूस हो जाए या ख़त्म हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर एक बच्चे को बैड लैंग्वेज यूज़ करने पर उसके पेरेंट्स से और टीचर्स से डांट पड़ती है, तो इन फ्यूचर वो अपने बिहेवियर को कम करने की कोशिश करता है क्योंकि उसको इसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। साइकोलॉजिस्ट बीएफ स्किनर ने फर्स्ट टाइम ऑपरेंट कंडीशनिंग को डिस्क्राइब किया था और टू काइंड्स ऑफ स्टिमुलाइज जो थे आइडेंटिफाई किए थे जो कि पनिशमेंट में यूज हुए थे। एक एवर्सिव स्टिमुलाई और दूसरा डिजायर्ड स्टिमुलाई। एवर्सिव स्टिमुलाई हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अनप्लेजेंट स्टिमुलाई, और डिजायर्ड स्टिमुलाई जो इंसान को चाहिए होते हैं। इन्हीं स्टिमुलाई की बेस पर पनिशमेंट की दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट में एवर्सिव स्टिमुलाई को ऐड किया जाता है ताकि बिहेवियर को रिड्यूस किया जा सके। फॉर एग्जांपल, अगर एक क्लास में स्टूडेंट जो है वो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है तो जो टीचर होंगे वो उसे स्कॉल्ड करेंगे, उसे डांटेंगे ताकि उसका बिहेवियर रिड्यूस हो जाए। इसमें एवर्सिव स्टिमुलाई को यूज़ किया गया है, यानी कि स्कॉल्डिंग को यूज़ किया गया है ताकि बिहेवियर रिड्यूस हो जाए। वो बिहेवियर कौन सा है? डिस्टर्बेंस इन द क्लास। इसे पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन भी कहते हैं। पनिशमेंट बाय एप्लीकेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एवर्सिव स्टिमुलाई अप्लाई किया जाता है, यानी ऐड किया जाता है। नेक्स्ट इज नेगेटिव पनिशमेंट। इसमें डिजायरेबल स्टिमुलस जो है उसको रिमूव किया जाता है ताकि बिहेवियर जो है वो रिड्यूस हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर वही बच्चा क्लास में दोबारा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता है तो टीचर जो है वो उससे कहते हैं कि आपकी आज की रिसेस बंद है और आप आज क्लास में खड़े रहेंगे। तो ये उन्होंने डिजायरेबल स्टिमुलस यानी कि रिसेस को बंद किया है ताकि बिहेवियर को रिड्यूस किया जा सके।
और इसीलिए इसे नेगेटिव पनिशमेंट कहते हैं। इसे पनिशमेंट बाय रिमूवल कहते हैं, इसीलिए क्योंकि डिजायरेबल स्टिमुलस को रिमूव किया गया है ताकि बिहेवियर को रिड्यूस किया जाए। दैट्स ऑल। हमने मेथड्स ऑफ लर्निंग पढ़े हैं और हर मेथड की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है और हम जिंदगी में कहीं ना कहीं इनको यूज़ कर रहे होते हैं। उससे हम कुछ नेगेटिव भी सीख सकते हैं और कुछ पॉजिटिव भी सीख सकते हैं। तो बेसिकली हमें फोकस पॉजिटिव लर्निंग पे करना चाहिए और वो तभी हो सकता है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्शियस हो अपने थॉट्स के और अपने इर्द गिर्द ऑब्जर्वेशन के और बिहेवियर्स के। थैंक यू। जज़ाकल्लाह खैर।